नमस्कार। इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक का एमसीक्यू देखेंगे। जैसे कि आपको पता है, निमी टॉप 400 एमसीक्यू सीरीज हमने शुरू किए थे, जिसमें हमने ऑलरेडी 150 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। लेकिन अभी वो निमी टॉप 400 क्वेश्चन को पेंडिंग करने दीजिए, क्योंकि हम अभी भी कुछ टॉपिक को कवर नहीं किए हैं। जैसे देखिए, जैसे हमारा लुब्रिकेंट कूलेंट हुआ, वेल्डिंग हुआ, लेद मशीन हुआ, सेफ्टी हुआ या फोर्जिंग हुआ। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम अभी भी कवर नहीं किए हैं, और समय कम होने के कारण इस टॉपिक का हमने एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमने सिलेक्टेड एमसीक्यू देखेंगे, जो कि एग्जाम में आने का 99% चांसेस है। हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि ये सारा टॉपिक का थ्योरी पोर्शन देखने के लिए, इसीलिए हम इस सारी टॉपिक का सिलेक्टेड एमसीक्यू हम देखेंगे। कुछ एमसीक्यू जैसे 30 क्वेश्चन, एक एक चैप्टर में 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ऐसे ही देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा एग्जाम के लिए। हमारे पास समय ना होने के कारण हम ये सारा टॉपिक का एमसीक्यू थ्योरी पोर्शन नहीं देख पा रहे हैं। हमने ये 5 टॉपिक का पहले सिलेक्टेड एमसीक्यू देखेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मान के चलिए, एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, जो कि हम अभी देखेंगे। पहले हम इन सारे टॉपिक का एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद ये वाला टॉपिक का एमसीक्यू देखेंगे। इसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इसका थ्योरी पोर्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो चलिए, हम आज देखेंगे लुब्रिकेंट का एमसीक्यू के बारे में। हमने आज इस वीडियो में लुब्रिकेंट का 19 क्वेश्चन, टॉप 19 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले हम देखेंगे लुब्रिकेंट और कूलेंट में डिफरेंस क्या है। देखिए, लुब्रिकेंट वो पार्ट है, वो चीज है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। लुब्रिकेंट वो चीज है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, और इसको मूविंग पार्ट में यूज किया जाता है। लेकिन कूलेंट वो चीज है जो कि हीट को रिड्यूस करता है। और कूलेंट और लुब्रिकेंट को अगर बेसिक एग्जांपल देंगे, तो लुब्रिकेंट जो है वो मशीन पार्ट्स में यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन होता है, और ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। लेकिन कूलेंट कटिंग ऑपरेशन में यूज किया जाता है, क्योंकि कटिंग के दौरान जो हीट टूल होता है और जो वार्क होता है, वो फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होता है, और वो हीट को रिड्यूस करने के लिए हम कटिंग के टाइम, चाहे हैक्सोइंग हो, टैपिंग हो, थ्रेडिंग हो, कुछ भी कटिंग ऑपरेशन के बाद, कुछ भी ऑपरेशन कटिंग ऑपरेशन टाइम के कुछ भी कटिंग ऑपरेशन टाइम में हम क्या यूज करते हैं? कूलेंट यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि लुब्रिकेंट इज नेसेसरी टू, हमारा जो लुब्रिकेंट है ये क्यों नेसेसरी है? तो हमारा जो आंसर होगा, ये इसका काम क्या है ना, ये मशीन को स्मूथली रन करने के लिए यूज होता है। हमने अभी बोला था, जो लुब्रिकेंट है फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, और ये जो कूलेंट है ये हीट को रिड्यूस करता है। और ये जो लुब्रिकेंट का नेसेसरी क्या है, क्योंकि ये हम मशीन में इसीलिए यूज करते हैं कि ये मशीन में फ्रिक्शन कम करे, जिसके कारण मशीन स्मूथली रन हो। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, रन द मशीन स्मूथली टेकिंग लेस लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द जनरल रेशियो ऑफ सॉल्युबल ऑयल एंड वाटर यूज्ड एज ए कूलेंट। देखिए, जो कूलेंट के लिए देखिए कूलेंट के लिए दो चीज का यूज होता है। एक तो सॉल्युबल ऑयल का यूज होता है, और एक तो कूलेंट का यूज होता है। और ये जो सॉल्युबल ऑयल और वाटर, ये कुछ रेशियो में मिलके ही कूलेंट बनाते हैं। देखिए, सॉल्युबल ऑयल और वाटर को हम अगर मिलाएंगे कुछ रेशियो में, तो हमारा बनेगा क्या? कूलेंट बनेगा। और सॉल्युबल ऑयल वाटर किस रेशियो में है, उस रेशियो पूछा है। तो हमारा जो आंसर होगा, सॉल्युबल ऑयल अगर हम 1 पार्ट लेंगे तो 20 पार्ट वाटर लेंगे। मतलब अगर हम सॉल्युबल ऑयल 1 लीटर लेंगे, तो फिर वाटर 20 लीटर लेंगे। उसके बाद हम क्या, वो अगर उसको मिलाएंगे, तो वह हमारा क्या बनेगा? कूलेंट बनेगा। और एक चीज, जब सॉल्युबल ऑयल और वाटर मिलाएंगे, तो याद रखिए, हमेशा
वाटर के ऊपर सॉल्युबल ऑयल ऐड होगा, ये नहीं कि वाटर सॉल्युबल ऑयल के ऊपर वाटर ऐड होगा। हमेशा याद रखिए वाटर के ऊपर सॉल्युबल ऑयल ऐड होगा तभी जाके कूलेंट बन पाएगा। ठीक है, और इसका रेशियो क्या होगा? इसका रेशियो होगा ऑप्शन सी 1:20। तो कूलेंट बनने के लिए हमारा सॉल्युबल ऑयल 1 पार्ट होगा और 20 पार्ट वाटर होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 1:20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट। जो लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट क्यों यूज किया जाता है? हीट को रिड्यूस करने के लिए। पूछा है लुब्रिक जो सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट इससे क्या है, इनमें से कौन सा सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट है? ये जो ऑप्शन दिया है चारों, इसमें कौन सा बेस्ट सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट है? जैसे हमारा ऑप्शन है ग्रीस, ग्राफाइट, कैस्ट्रोल ऑयल, लार्ड ऑयल। तो हमारा आंसर होगा ग्रीस। जो ग्रीस होता है ये सेमी लिक्विड, ये पेस्ट का फॉर्म में रहता है और इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी लिक्विड। अब देखे होंगे जिस भी जब मशीन का मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस का टाइम जब फ्रिक्शन बियरिंग जिस जगह फ्रिक्शन ज़्यादा होता है उस फ्रिक्शन के जगह हम यूज करते हैं ग्रीस को। और ग्रीस एक क्या है? एक बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रीस। ग्रीस एक सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कटिंग फ्लूइड यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द मशीनिंग ऑपरेशन। पूछा है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कटिंग फ्लूइड जो कि लगभग सारी मशीनिंग ऑपरेशन में यूज होता है, वो कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी सॉल्युबल ऑयल। हमने देखा था कूलेंट बनाने के लिए सॉल्युबल ऑयल और वाटर का यूज रेशियो में मिला के ही कूलेंट बनता है। और सॉल्युबल ऑयल जब 1 पार्ट होगा, वाटर कितना रेशियो में होता है? 20 रेशियो में होता है। और हमेशा याद रखिए सॉल्युबल ऑयल ही वाटर के ऊपर ऐड किया जाता है, ना कि वाटर सॉल्युबल ऑयल के ऊपर ऐड किया जाता है। तो मोस्ट कॉमन टाइप कटिंग फ्लूइड क्या होगा ना? ऑप्शन सी सॉल्युबल ऑयल होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ग्राफाइट इजे। ग्राफाइट इजे क्या है? पूछा है ग्राफाइट एक क्या है। हम थोड़ी देर पहले आप देखे थे जो सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट है, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट है जिसमें हम देखे थे ग्रीस को सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट बोला जाता है, उसी तरह ये जो ग्राफाइट है, ये ग्राफाइट एक सॉलिड लुब्रिकेंट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सॉलिड लुब्रिकेंट। पूछा है ग्राफाइट इज क्या? ग्राफाइट इज सॉलिड लुब्रिकेंट जो कि उस सॉलिड स्टेट में रहता है। ग्रीस इसीलिए सेमी लिक्विड क्योंकि ये पेस्ट फॉर्म में रहता है या मोल्ट सेमी मोल्टन फॉर्म में रहता है, ना ये सॉलिड है ना ये लिक्विड है। और ये जो ग्राफाइट है ये सॉलिड लुब्रिकेंट है। ऑप्शन सी आंसर होगा सॉलिड लुब्रिकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्लाइडिंग वे ऑफ ए मशीन आर फ्रीक्वेंटली लुब्रिकेटेड बाय। जो मशीन का स्लाइड वे है वो फ्रीक्वेंटली लुब्रिकेटेड होता है किसके माध्यम से? तो हमारा आंसर होगा ऑयल कैन के माध्यम से। ऑप्शन है ऑयल कैन। देखिए स्लाइडिंग वे मतलब जिस मशीन का जो पार्ट फ्रिक्शन होता है, मूवमेंट होता है, उस पार्ट्स को स्लाइडिंग वे बोलते हैं। ठीक है, वो स्लाइडिंग वे फ्रीक्वेंटली लुब्रिकेटेड कैसे होता है? ऑयल कैन। ऑयल कैन आप देखे होंगे चाहे गैरेज हो या मेंटेनेंस शॉप में, ऐसा कुछ केन का जैसा रहता है, इसको बोलते हैं ऑयल कैन। और ये ऑयल कैन ही यूज होता है फ्रीक्वेंटली लुब्रिकेशन के लिए स्लाइडिंग वे में, मशीन का स्लाइडिंग वे में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए ऑयल कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन दैट टैप वाटर इज नॉट प्रीफर्ड एज ए कूलेंट ऑन मशीन टूल। क्वेश्चन पूछा है कि हम क्यों टैप वाटर को कूलेंट के हिसाब से यूज नहीं करते हैं। टैप मतलब नॉर्मली वाटर को हम कूलेंट के हिसाब से क्यों नहीं यूज करते? हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा क्योंकि जो टैप वाटर को हम अगर यूज करेंगे कूलेंट के हिसाब से ये कोरोजन क्रिएट करेगा। इसीलिए कोरोजन डेंजर के हिसाब से अगर कोई रेजिस्ट करता है तो हम यूज कर सकते हैं। जब कोई टैप वाटर को यूज करने के बाद वो कोरोजन का कारण बनेगा तो हम इसको क्यों यूज करें? इसीलिए हमारा आंसर जो होगा डेंजर ऑफ कोरोजन। हमने अगर टैप वाटर को कूलेंट के हिसाब से प्रिफर करेंगे तो हमारा जो सबसे
सबसे बड़ा हमारा लॉस होगा कि वो पार्ट, जिस पार्ट्स में ये टैप वाटर को कूलेंट के हिसाब से यूज करेंगे वो पार्ट में कोरोजन या रोस्ट आने का पॉसिबिलिटी है। इसके लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, डेंजर ऑफ कोरोजन। कोरोजन डेंजर के लिए हम टैप वाटर को कूलेंट के हिसाब से यूज नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल नो कटिंग ऑयल इज यूज्ड व्हेन ड्रिलिंग। पूछा है ये ऑप्शन जो चारों दिया है, ये चारों में से कौन सा मटेरियल को कटिंग के टाइम, कौन सा मटेरियल को ड्रिलिंग के टाइम हमने कटिंग ऑयल या जो कूलेंट है नहीं देते। हमें पता है जो कास्ट आयरन में ग्राफाइट का कंटेंट रहता है, जिसके कारण ये एक लुब्रिकेंट, सेल्फ लुब्रिकेंट के हिसाब से काम करता है। इसीलिए जब हम कास्ट आयरन या ग्रे कास्ट आयरन को ड्रिलिंग करेंगे तो हम ग्रे कास्ट आयरन को ड्रिलिंग के टाइम हमें कोई भी कटिंग ऑयल का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एक सेल्फ लुब्रिकेंट है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा कि ग्रे कास्ट आयरन, ऑप्शन बी, ग्रे कास्ट आयरन को कटिंग के टाइम, कि ग्रे कास्ट आयरन को ड्रिलिंग के टाइम हमें कोई भी कटिंग ऑयल का जरूरत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है। देखिए मेंटेनेंस क्या है, कोई भी मशीन और टूल्स हो, अगर उसको पीरियडिकली मेंटेन, टाइम टू टाइम मेंटेन होगा, जैसे हमारा बाइक का सर्विसिंग होता है जिसमें हम एयर फिल्टर चेंज करते हैं, मोबिल को चेंज करते हैं, जो कि समय पे समय के साथ जो चीज चेंज होता है उसको मेंटेनेंस बोलते हैं। ब्रेकडाउन से पहले अगर हम समय से पहले मशीन या टूल का ओवरऑल लुब्रिकेशन करेंगे या रिपेयर वर्क करेंगे, उसको बोलेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, द ओवरऑल लुब्रिकेशन एंड रिपेयर वर्क कैरिड आउट बाय द मेंटेनेंस सेक्शन इन एडवांस ऑफ द मशीन कमिंग टू ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होने से पहले मशीन टूल का हमने ओवरऑल लुब्रिकेशन करते हैं और जो छोटा मोटा रिपेयर होता है उसको करते हैं। अगर मेंटेनेंस करते रहेंगे तो मशीन ब्रेकडाउन होने का चांसेस नहीं होगा। अगर मेंटेनेंस नहीं हो करेंगे तो फिर थोड़ा थोड़ा मतलब खराब होके मशीन पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा। मतलब ब्रेकडाउन या मशीन पूरी स्टॉप होने से ना होने के लिए हम क्या करते हैं, मशीन को पीरियडिकली इसमें लुब्रिकेशन करते हैं और रिपेयर भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फॉर इफेक्टिव कटिंग ऑफ स्टील विथ हैक्सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कूलेंट इज सुइटेबल। क्वेश्चन पूछा है जब हैक्सो के साथ आप स्टील का कटिंग करेंगे कौन सा कूलेंट आपको जरूरत पड़ेगा। तो जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, कटिंग ऑयल। जब आप स्टील का हैक्सोइंग करेंगे तो हम कूलेंट के हिसाब से हम यूज करेंगे कटिंग ऑयल को। ठीक है, जब आप स्टील को हैक्सोइंग करेंगे या स्टील को कटिंग करेंगे हैक्सो के माध्यम से, तो आप कूलेंट के हिसाब से क्या यूज करेंगे, कटिंग ऑयल को यूज करेंगे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, कटिंग ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लेबलिंग बोल्ट आर यूज्ड फॉर। ये लेबलिंग बोल्ट जो होता है वो क्यों यूज किया जाता है पूछा है। देखिए लेबलिंग बोल्ट ना, कोई भी मशीन जब हम सेटअप करेंगे, कोई भी मशीन अगर हम इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉल करने की जगह, जहां मशीन इंस्टॉल होगा पहले उस सरफेस का लेबलिंग चेक किया जाता है कि ये जो सरफेस है पैरेलल है या नहीं। और अगर पैरेलल नहीं होगा तो मशीन का जो पैरेललिज्म है, मतलब मशीन पैरेलल, उसका एडजस्टिंग हाइट, जो मशीन का जो हाइट एडजस्ट होगा वो लेबलिंग बोल्ट के साथ माध्यम से एडजस्ट होता है। तो ये लेबलिंग बोल्ट क्यों यूज किया जाता है ना, हाइट एडजस्ट करने के लिए। मशीन जब इंस्टॉल होगा, मशीन का हाइट एडजस्टमेंट करने के लिए हम लेबलिंग बोल्ट का यूज करते हैं। अगर लेबलिंग बोल्ट यूज करेंगे, जिस एरिया में फ्लोर का हाइट कम होगा उस एरिया में ये एडजस्टिंग बोल्ट, ये जो लेबलिंग बोल्ट क्या करेगा ना, हाइट को एडजस्ट करेगा।
तो लेबलिंग बोल्ट यूज होता है फॉर एडजस्टिंग द हाइट ऑफ ए मशीन। ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कैरिड आउट आफ्टर ओवरहाउलिंग एंड रिकंडीशनिंग ऑफ मशीन। पूछा है कौन सा टेस्ट कैरी किया जाता है आफ्टर ओवरहाउलिंग या रिकंडीशनिंग द मशीन। ये याद रखिए कि जब मशीन रिपेयर किया जाता है, रिपेयर होने के बाद कौन सा टेस्ट कैरिड आउट किया जाता है। एग्जाम्पल में जब अगर हम लेंगे, अगर आप कोई भी बाइक को अगर आप क्या करते हैं रिपेयर करने के लिए लेते हैं, तो फिर ये वो जो बाइक रिपेयरिंग शॉप क्या करता है, वो बाइक को पहले उसका डिफेक्ट के बारे में सुनता है, उसके बाद क्या करता है वो बाइक को खुद चलाता है, ड्राइव करके देखता है इसमें क्या क्या डिफेक्ट है। फिर उसके बाद ड्राइव चला, अगर वो ड्राइविंग करके देखेगा उसके बाद वो रिपेयर करेगा। रिपेयर करने के बाद क्या होगा ना, आपको जब गाड़ी देगा, आप पहले उसको क्लियरेंस मतलब पैसा देने से पहले आप एक बार गाड़ी घुमाएंगे। ये जो रिपेयर होने के बाद जो गाड़ी का टेस्ट होता है, गाड़ी सही है ना नहीं, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस, पीरियोडिकल एक्सेप्टेंस टेस्ट। कोई भी मशीन रिपेयर होने के बाद जब टेस्ट होता है ये रिपेयर सही में सही हुआ है ना नहीं, उस टेस्ट को बोलते हैं पीरियोडिक एक्सेप्टेंस टेस्ट। ठीक है, तो पीरियोडिकल एक्सेप्टेंस टेस्ट क्या है ना, कोई भी मशीन चाहे रिकंडीशनिंग हो, रिपेयरिंग हो या ओवरहाउलिंग हो, होने के बाद जब हम मशीन को रिपेयरिंग शॉप से लाएंगे तो हम एक टेस्ट करेंगे मशीन का, मशीन सही है या नहीं, उसको बोलते हैं पीरियोडिक एक्सेप्टेंस टेस्ट। हम ये सीधी सी बोल सकते हैं कोई भी मशीन रिपेयर होने के बाद रिपेयरिंग सही में हुआ है ना नहीं, रिपेयरिंग जो सही से हुआ है ना नहीं, वो रिपेयरिंग सही से हुआ है ना नहीं चेक करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं पीरियोडिक एक्सेप्टेंस टेस्ट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, पीरियोडिक एक्सेप्टेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर चेकिंग रन आउट ऑफ इंटरनल टैपर ऑफ ए मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल का इंटरनल टैपर रन आउट का चेकिंग करने के लिए हम यूज करते हैं टेस्ट मैंड्रेला और डायल टेस्ट इंडिकेटर। हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन बी, टेस्ट मैंड्रेला और डायल टेस्ट इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए गुड लुब्रिकेंट। गुड लुब्रिकेंट का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो चारों ऑप्शन है, अगर इसमें हमें देखना है गुड लुब्रिकेंट जो है उसमें कौन सा प्रॉपर्टी नहीं होता है, तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर होगा कि जो गुड लुब्रिकेंट है वो बहुत समय यूज करने के बाद भी वो थिक नहीं बनता है। अगर बहुत समय वो यूज होने के बाद अगर लुब्रिकेंट थिक बन जाता है तो फिर वो गुड लुब्रिकेंट नहीं है। तो ये गुड लुब्रिकेंट का प्रॉपर्टी कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी होगा आंसर, कि बिकम थिकर आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड यूज्ड। बहुत समय यूज करने के बाद जिस लुब्रिकेंट थिक नहीं होता है उसको हम बोलते हैं गुड लुब्रिकेंट। अगर ऑप्शन डी गुड लुब्रिकेंट का प्रॉपर्टी नहीं है तो रेस्ट बचा हुआ जो तीनों ऑप्शन है ये गुड लुब्रिकेंट का प्रॉपर्टी है। तो गुड लुब्रिकेंट का प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा देखेंगे कि नो चेंज इन विस्कोसिटी ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर। देखिए जब टेम्परेचर का वेरिएशन होगा इसमें विस्कोसिटी चेंज नहीं होगा, और लुब्रिकेंट का जो पहला प्रॉपर्टी है वो विस्कोसिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है लुब्रिकेंट का प्रॉपर्टी, ये फ्रिक्शन रिड्यूस करता है मेटिंग के मशीन पार्ट में, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। हम पहले बोले थे लुब्रिकेंट वो चीज है जो कि फ्रिक्शन रिड्यूस करता है और कूलेंट वो चीज है जो कि हीट रिड्यूस करता है। तो मशीन पार्ट्स में हीट फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं लुब्रिकेंट, और लुब्रिकेंट का ये एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो ऑप्शन 3 है इसमें दिया है टेक ऑफ द सरफेस प्रेशर बिटवीन द स्लाइडिंग पार्ट। ये जो सरफेस प्रेशर है ये स्लाइडिंग पार्ट का बीच में टेक करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक concrete mixture ratio is given as 1:2:4. Which one of the following indicate these number?
क्वेश्चन में पूछा है ये जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट मतलब जो सीमेंट कंक्रीट होता है, इसमें जो रेशियो होता है 1:2:, ये जो सीमेंट कंक्रीट होता है इसमें रेशियो होता है 1:2:4 में, रेशियो में क्या रहता है इसके बारे में पूछा है। देखिए जब सीमेंट कंक्रीट होगा इसमें 1 पार्ट रहेगा सीमेंट, 2 पार्ट रहेगा सैंड, इसमें 1 पार्ट रहेगा सीमेंट, 2 पार्ट रहेगा सैंड और 4 पार्ट रहेगा स्टोन। तो वो सैंड, सीमेंट, सैंड और जो स्टोन होता है, पत्थर होता है, इसका जो रेशियो होता है 1:2:4 होता है। ठीक है, तो सीमेंट जब एक पार्ट लेंगे उस तो 2 पार्ट क्या लेंगे ना, सैंड लेंगे, बालू लेंगे, और जो 4 पार्ट है उसको हम लेंगे स्टोन लेंगे। सीमेंट, बालू और स्टोन, पत्थर, इसका जो रेशियो है 1:2:4 है। इसका आंसर क्या होगा, सीमेंट जो रेशियो में होता है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 पार्ट सीमेंट होता है, 2 पार्ट बालू होता है और 4 पार्ट पत्थर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ एनी लुब्रिकेंट। जो लुब्रिकेंट होता है उसका जो इंपोर्टेंट क्वालिटी क्या होना चाहिए। हम थोड़ी देर पहले देखे थे, जो लुब्रिकेंट होता है उसमें जब टेम्परेचर वेरिएशन होगा, टेम्परेचर वेरिएशन होने के टाइम उसका विस्कोसिटी में चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो इसका जो इंपोर्टेंट क्वालिटी है लुब्रिकेंट का, ये लुब्रिकेंट का इंपोर्टेंट क्वालिटी ये है कि इसका विस्कोसिटी, टेम्परेचर वेरिएशन होने के साथ इसका विस्कोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विस्कोसिटी, क्योंकि विस्कोसिटी इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए एनी लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का एक क्वालिटी होता है इंपोर्टेंट क्वालिटी जो कि विस्कोसिटी। हमारा ऑप्शन ए होगा आंसर, विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे फॉर प्रिपेयरिंग इमल्शन। जब हम इमल्शन प्रिपेयर करेंगे उसका बेस्ट वे क्या रहने वाला है। देखिए हम पहले क्वेश्चन में देखे थे, जब हम कूलेंट बनाते हैं उसमें सॉल्युबल ऑयल और वाटर का रेशियो में क्या बनता है, कूलेंट बनता है। मतलब सॉल्युबल ऑयल हम कुछ रेशियो में लेंगे और वाटर कुछ रेशियो में लेंगे, जिसके कारण हम क्या बना पाएंगे, कूलेंट बना पाएंगे। तो हमारा जो सॉल्युबल ऑयल का रेशियो था 1 था और वाटर का रेशियो 20 था। तो 1:20 के हिसाब से हम कूलेंट बनाते थे, जिसका रेशियो था, सॉल्युबल ऑयल वाटर का रेशियो था 1:20। हमेशा हम उस टाइम भी बोले थे कि जब आप कूलेंट बनाएंगे सॉल्युबल ऑयल और वाटर को लेके, हमेशा सॉल्युबल ऑयल ही वाटर के ऊपर ऐड होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसी टाइम भी हम बोले थे कि जब भी आप कूलेंट बनाएंगे सॉल्युबल ऑयल वाटर का रेशियो में, तो सॉल्युबल ऑयल ही हमेशा वाटर के ऊपर ऐड होगा, ना कि वाटर सॉल्युबल ऑयल के ऊपर ऐड होगा। तो इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऐड सॉल्युबल ऑयल टू द वाटर। वाटर के ऊपर ही हमेशा सॉल्युबल ऑयल ऐड होगा। और सॉल्युबल ऑयल का रेशियो क्या कितना होता है, 1 होता है, और वाटर का रेशियो 20 होता है। हमेशा सॉल्युबल ऑयल ही वाटर के ऊपर ऐड होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर होगा, इमल्शन कैसे प्रिपेयर किया जाता है कि ऐड सॉल्युबल ऑयल टू द वाटर। ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन मेथड फॉर अप्लाइंग कटिंग फ्लूइड ऑन ए टूल पॉइंट। जब कोई भी टूल कटिंग करता है, मतलब कोई भी टूल, अगर एग्जाम्पल लेंगे हम कटिंग टूल का लेंगे, अगर हमें पता है जब लेद में कोई भी ऑपरेशन किया जाता है, चाहे टर्निंग हो चाहे फेसिंग हो, तो फिर क्या करते हैं हम ना, टूल जिस पॉइंट में वर्क सरफेस के साथ टच होता है उसी पॉइंट को हम क्या करते हैं ना, कूलेंट देते हैं। हम पहले भी बोले थे कूलेंट यूज होता है ऑपरेशन में, कटिंग ऑपरेशन में, और जो लुब्रिकेंट है वो यूज होता है फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए मशीन पार्ट्स में। तो जब हम टर्निंग करेंगे, टर्निंग मतलब एक डायमीटर रिड्यूस करेंगे, तो फिर उस जगह जब हम कूलेंट यूज करेंगे, वो कूलेंट कहाँ पे यूज करेंगे, या कटिंग फ्लूइड कहाँ यूज करेंगे ना, वो कटिंग पॉइंट में यूज करेंगे। और उस किसके से माध्यम से यूज करेंगे ना, हाई प्रेशर जेट के माध्यम से हम कटिंग फ्लूइड यूज करेंगे। तो जो हमारा आंसर होगा, विथ हाई प्रेशर जेट हम यूज करते हैं कटिंग फ्लूइड ऑन द टूल पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि दिया है वाइल मशीनिंग कास्ट आयरन द कूलेंट यूज्ड शुड बी।
क्वेश्चन पूछा है जब हम कास्ट आयरन का मशीनिंग करेंगे तो हमारा कूलेंट क्या होना चाहिए। क्वेश्चन दिया है कि जब हम मशीनिंग करेंगे कास्ट आयरन को तो हमारा जो कूलेंट क्या होना चाहिए। हमें थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि कौन सा मटेरियल को मशीनिंग करने के लिए हमें कॉटिंग ऑयल का जरूरत नहीं होता। ये वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में दिया था इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल नो कॉटिंग ऑयल इज यूज्ड व्हेन ड्रिलिंग। कौन सा मटेरियल को ड्रिलिंग करने के लिए हम कॉटिंग ऑयल का यूज नहीं करते थे। तो हमारा जो आंसर था ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन को ड्रिलिंग करने के लिए हमें कॉटिंग ऑयल का यूज नहीं करना पड़ता था। उस क्वेश्चन में दिया था कौन सा मटेरियल को ड्रिलिंग करने के लिए हमने कॉटिंग ऑयल का यूज नहीं करते थे। तो हमारा आंसर था ग्रे कास्ट आयरन। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया है व्हाइल मशीनिंग कास्ट आयरन द कूलेंट यूज शुड बी। जब आप कास्ट आयरन को मशीनिंग करेंगे आपका कूलेंट क्या होने वाला है या क्या रहने वाला। तो याद रखिए जब भी आप कास्ट आयरन का मशीनिंग करेंगे आपका कोई कूलेंट जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि ड्राई एयर ही कूलेंट के हिसाब से काम करता है। तो जब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन दिया व्हाइल मशीनिंग कास्ट आयरन द कूलेंट शुड बी, ऑप्शन ए होगा ड्राई एयर। कास्ट आयरन को मशीनिंग करने के लिए कोई भी कूलेंट का जरूरत नहीं होता है। ये जो कूलेंट यूज होता है ड्राई एयर कूलेंट के हिसाब से यूज होता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और ये मान के चलिए ये जो लुब्रिकेंट है ये लुब्रिकेंट कूलेंट का टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी क्वेश्चन से ही आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।